नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़ कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे जो कि आपके उम्मीदों को, आपके सपनों को और आपकी कल्पनाओं को धरातल पर हकीकत में बदल देगा। तो आप लोगों से निवेदन और अनुरोध हमारा यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक इतना निवेदन आग्रह करने के बावजूद अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, ताकि सभी किसानों को आलू के संबंधित पूरी जानकारियां जो देश भर में चल रही है उसकी जानकारी किसानों को पल पल अपने मोबाइल के माध्यम से मिलती रहे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सभी लोग जो है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए। आपका एक एक लाइक जो है ना, मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर जो है करारा तमाचा जड़ता है, क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है ना, वो धरातल पर आप लोगों को प्रत्यक्ष के रूप में, प्रमाण के रूप में भी देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे दलाल किस्म के लोगों के बारे में, जो कि व्यस्तता का बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं एक एक दो दो दिन के लिए। शायद ऐसा लगता है कि जितना उनके अंदर रिचार्ज किया जाता होगा उतना ही वो भौंकते हैं और उसके बाद में शांत हो जाते हैं। अब नई व्यवस्था जो है करवाई जा रही होगी कि अब हमें इतना मिला था, हम इतना ही बोल सकते हैं, अब दोबारा से दीजिए। तो वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, देखा है कि भाग गए, गायब हो गए, दिखाई तो नहीं दिए। एक एक दो दिन ऐसे ही निकल दिए जाते हैं कि भाई मैं व्यस्त था, बहुत व्यस्तता का समय चल रहा है। भाई व्यस्तता तो सभी पे होती है, लेकिन जो किसानों के इसमें बात करने वाले को व्यस्तता की जरूरत क्या है? व्यस्तता का बहाना सिर्फ वही लोग लगाते हैं जो व्यापारियों और आड़तियों और स्टॉकिस्टों के हाथों की कठपुतलियां होते हैं। दलाल किस्म के लोग वही व्यस्तता का बहाना बनाते हैं किसान हितैषियों के लिए। तो दिन हो या रात हो, सर्द हो या गर्म हो, या आंधी चल रही हो या तूफान आए, उन्हें तो बस अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहना होता है, ताकि कोई भी किसानों का नुकसान ना करने पाए। तो ये होते हैं किसान हितैषी। व्यस्तता है, बहाना बना गए, फिर निकल गए, क्योंकि जितना लोगों ने दिया होगा उतना ही भौंक लिए, अब दोबारा से पहुंच गए कि अब इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दोबारा दो। तो इनका यही काम है किसान साथियों। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी से हम जो है आप लोगों को रूबरू करेंगे। वो खुशखबरी किसान साथियों आलू के भावों को लेकर है। तो सबसे पहले हम भावों पर ही नज़र डाल लेते हैं। तो किसान साथियों, आज जो है चेन्नई की मंडी में 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक की तेज़ी जो है दर्ज की गई है। जो आलू 28-29 रुपये किलो तक बिक रहे थे, आज 30 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। गाड़ियों की संख्या 9 रही है। आज तिरछी की मंडी में गाड़ी पहुंची है 6, और आलू के भाव रहे हैं आगरा के 33 रुपये किलो से लेकर 34-35 रुपये किलो तक, और नीचे में 30-31 रुपये किलो तक की दर पर भी बिके हैं किसान साथियों। मदुरई में गाड़ियों की संख्या पहुंची है किसान साथियों 5, और आलू के आगरा के भाव रहे हैं 34 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक। मीडियम आलू खूब धुआंधार बिक्री हुई है 31 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक। सीलम मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो सीलम की मंडी में आज जो है मात्र 9 गाड़ियों की आवक हुई है आगरा से, और भाव रहे हैं किसान साथियों 34 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो की दर पर। मीडियम 37-97 बिके हैं किसान साथियों 32 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक। और अगर हम जो है विजयवाड़ा मंडी की बात करें, तो विजयवाड़ा की मंडी में आगरा की कुल 4 गाड़ियों की आवक हुई है, और भाव जो है किसान साथियों 32 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो की दर पर रहे हैं। मीडियम क्वालिटी 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक की दर पर किसान साथियों बिकी है। कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे, आगरा की मात्र 7 गाड़ियों की आवक हुई है, 31 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कुल मिला के साउथ की मंडियां आज जो है 2 रुपये किलो से लेकर 3 रुपये किलोग्राम तक की दर पर किसान साथियों चढ़ी हैं। पुराने आलू की बात कर रहे हैं, जो जूट में है, जो सिरसागंज का भी है, आगरा के भी है, आपके जो है शमशाबाद का भी है। और शमशाबाद से याद आया, 302 आलू सबसे अच्छा क्वालिटी जो बिक रही है इस समय पर हैदराबाद में बिक रही है। तो हैदराबाद में 302 आलू बिक रहे हैं किसान साथियों 1500 रुपये से लेकर 1700-1800 रुपये प्रति 50 kg की दर पर। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद जो है साउथ की मंडी में जो है किसान साथियों सुर्खी पुराने आलू पर देखी गई है। तो ये रेटों को सुनकर कई लोग जो कि अभी भी कोल्ड स्टोर में जिन किसानों का 1000-1500 कट्टा रखा है, उसको खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि
मेरा कुछ कोल्ड मालिकों से भी रोज़ाना रूबरू होता हूं, तो वो भी यही कहते हैं सोनू भाई रेट तो यही चल रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि व्यापारी जो है कुछ को लॉस चला गया तो वो जो है इसी में से निकाल रहे हैं। कहना तो नहीं चाहते लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जिन किसानों के पास में आलू बचा हुआ है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और मैं यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक बात कह देता हूँ, नया आलू 15 तारीख के बाद में, आज लगभग किसान साथियों 11 तारीख हो गई, 15 तारीख के बाद में इसकी आपूर्ति धीरे धीरे उसी स्तर पर पहुंच जाएगी जो शुरुआत में पहुंच गई थी। और 1 जनवरी आते आते वो कंडीशन बन जाएगी कि नया आलू, आप यकीन नहीं करोगे, आप कई लोग तो ये कहेंगे सोनू भैया तुम तो खामा जो है चना के पेड़ पर चढ़ा देते हो लोगों को 2 मिनट में। ये चने के पेड़ पर चढ़ाने वाली बात नहीं है, गहराई से सोचिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं इस टॉपिक पर भी बात करूंगा कि आप लोगों को 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का 15 दिन का एक अभूतपूर्व समय पुराने आलू को निकालने के लिए परम पिता परमेश्वर देने वाले हैं। ये जो नया आलू चल रहा है कच्चे में, इसकी जो आपकी खुदाई है, पंजाब में पटाई बोलते हैं, ये जो है थोड़ी स्लो होगी, और जब स्लो होगी तो निश्चित तौर पर आपको उसके दाम जो है बढ़कर मिलेंगे। ऐसा मेरा नहीं, हर व्यक्ति का अनुमान है। और मैं तो भैया लठ गाड़ के कह रहा हूँ, 15 दिन आप लोगों के लिए पुराने आलू में वो विध्वंसक तेजी के होंगे। भुनाना चाहें तो भुना लीजिएगा, और नहीं भुनाना चाहें कि 10 दिन देख लें, कि 15 दिन देख लें, या 3 दिन देख लें, तो फिर आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कीजिएगा। हम आप लोगों को सिर्फ जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, आप लोगों की हिम्मत बना सकते हैं, आप लोगों के सारे जो सपने और जो कल्पना है, जो उम्मीद है, उसको बढ़ाकर अच्छे रेट दिला सकते हैं। हम इतना काम जरूर कर सकते हैं। आलू आपका है, बिक्री आपको करनी है, ये निर्णय आप स्वयं लीजिए, हमसे मत पूछिए कि हमें क्या करना है। किसान साथियों, बात करेंगे अब आप लोगों के लिए कंपैरिजन की। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस समय पर नए आलू के भाव काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पैदावार कम है। इसके चलते अनुमानित 30 से 40% एक बड़ा क्षेत्रफल खुदाई में जो है निकल जाएगा। यानी कि जो इस समय पर स्थित खुदाई बड़े स्तर पर चल रही है, पैदावार कम निकल रही है और दाम भी अच्छे हैं, तो किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आलू को खोद रहे हैं ताकि गेहूं की या जौ की बुआई जो है की जा सके। क्योंकि देखिए, गेहूं कौन कौन से राज्यों में होता है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। तो आप इसी से समझ लिए 5 राज्यों में, जिनमें पंजाब गेहूं उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर देश में अग्रणी राज्य है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का साबरमती गेहूं अपनी खास क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि गेहूं और जौ की जो खेती है वो करने वाले किसान जो है इस समय पर आलू की खुदाई करके गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। अब किसान साथियों, जब इतना बड़ा क्षेत्रफल 30 से 40% क्षेत्रफल कच्ची खुदाई में चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर पक्के आलू में तो विध्वंसक भयंकर तेजी बन जाएगी। किसान साथियों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय पर भीषण गर्मी से जहां एक और कच्चा आलू अछूता नहीं रहा है, तो पक्का आलू जो फरवरी मार्च में खुदेगा किसान साथियों, उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो जो है बढ़िया उत्पादन दे जाएगी। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि राज्य स्तर पर, तहसील और ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर पर इसका सर्वे कराया जा रहा है कि इतने दिन की फसल हो गई, जो यूट्यूबर बता रहे हैं, अखबारों में भी छप रही है, तो इससे क्या नतीजा निकलता है। तो सरकार ने इसका सर्वे कराया, तो ये निष्कर्ष निकल के आया है कि इस बार जो है वर्ष 2025 में आलू की पैदावार में रिकॉर्ड कमी आएगी। और साफ रिपोर्ट में यह भी लिख दिया है, यदि ऐसा ही रहा तो दिसंबर अंत तक दिन में तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, और ऐसे ही बेजान धूप खिलती रही तो 37-97 हो या चिप्सोना या हो सूर्या, तीनों प्रकार के जो पक्के आलू हैं उनकी पैदावार में 20 से 30% तक की रिकॉर्ड कम पैदावार जो है दर्ज की जाएगी। इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है, जहाँ 50 से 60 पैकेट बीघा पैदावार विगत वर्षों में निकलती रही है, चाहे वो चिप्सोना सूर्या या 37-97 आलू हो, इस बार वो सिमट कर 30 से 35 पैकेट प्रति बीघा ही किसान साथियों रह जाएगी। और ये आप लोग जो हैं सभी देख रहे हैं। और किसान साथियों, वहीं इसका सबसे बड़ा प्रभाव तीसरे सबसे बड़े राज्य गुजरात में पैदावार पर भी आश्चर्यजनक रूप से पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में जो तापमान है हमारे यूपी के तापमान से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर
वहाँ पर भी जो है पैदावार गिरावट आएगी। लेकिन जहाँ पर अभी बंगाल में बुवाई चल रही है और बुवाई किस स्तर पर चलेगी, लेकिन गर्मी से किसान साथियों बंगाल जो कि देश भर में दूसरा आलू उत्पादक राज्य है वो भी अछूता नहीं है। यहाँ पर पंजाब से सबसे ज़्यादा बीज जो है वहाँ पर जाता है और किसानों के द्वारा लगाया जाता है। पंजाब बीज हाइब्रिड बीज होता है और वो भीषण गर्मी को झेल नहीं पा रहा है, तो क्योंकि बीज की क्वालिटी भी जो है मीडियम है और ऊपर से गर्मी भी पड़ रही है, तो बीज जो है वहाँ पर सड़ रहा है और बीज की कीमतें भी आसमान छू रही हैं जो बंगाल के किसानों के वश में नहीं है। तो ऐसे में वहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। और किसान साथियों पंजाब का बीज जो सड़ने की जो जानकारी है ना, बंगाल से नहीं वरन किसान साथियों असम से भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बीज सड़ने की जो है एक बहुत बड़ी समस्या किसान जो है जूझ रहे हैं। किसान साथियों बंगाल के बारे में एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। बंगाल में बारिश जो है दूसरा दौर स्पेल जो है शुरू हो गया है। किसान बीज सड़ रहा था उससे परेशान थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे परेशान थे। अब किसान साथियों सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से किसान काफ़ी परेशान और विचलित जो है नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीदों को तोड़ने का काम कर रही है। एक और ममता सरकार ने किसानों को तोड़ कर रख दिया, दो बार बॉर्डर सील करके, और जो है कभी बारिश तो कभी धूप और अब फिर दोबारा बारिश। लेकिन किसान साथियों अगर ये बारिश रुक गई तो प्रोडक्शन जो है जल्दी जो है आलू का अंकुरण हो जाएगा, और अगर ये बारिश नहीं थमी जैसा मौसम विभाग 2-3 दिन तक चलने का अनुमान जता रहा है तो उससे किसान को एक बहुत बड़ा नुकसान बंगाल में लग सकता है। तो उन किसान साथियों के लिए भी हमारी गहरी संवेदना है। किसान साथियों अब बात करेंगे उन दलाल किस्म के यूट्यूबरों के बारे में जो सुबह से शाम तक किसान साथियों आप लोगों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। इसमें छोटे से लेकर मीडियम व्यापारी और कोल्ड मालिक जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस समय पर सोशल मीडिया और ख़ास करके फेसबुक और यूट्यूब एक सूचना तंत्र का काम करते हैं कि 1 मिनट में कोई चेन्नई से डालता है तो उसे मात्र 30 सेकंड में जो है आगरा का आदमी जो है व्हाट्सएप पर जो है पढ़ लेता है, या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड अगर यूपी से की जा रही है तो चेन्नई में बैठा हुआ व्यक्ति उसे उसी समय पर जो है देख लेता है। तो ऐसे में यूट्यूबर और फेसबुक जो फ्रीलांसर हैं वो इस समय पर दलाली करते हुए सभी की उम्मीदों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नए आलू को लेकर इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा हवा बना दिया है कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लोग अब इस बात को मुझसे पूछते हैं, कुछ कोल्ड मालिक भी मुझसे पूछते हैं, सोनू भाई मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि नया आलू इसी साल पहली बार लगा है या जो पहले भी पिछले सालों में वर्षों में आया है। जिस तरीके से यूट्यूबर नए आलू को लेकर, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो पचोकरा का हो, चाहे फर्रुखाबाद का हो, चाहे वो जो है मथुरा का हो, सब नए आलू के पीछे पड़ गए। भाई इसका स्थिति तो बताओ, नया आलू आ रहा है लेकिन नए आलू के पीछे का परिप्रेक्ष्य तो बताओ। लेकिन कोई नहीं बताता है। अगर सोनू चौधरी बताता है तो सोनू चौधरी पर ये लोग जो हैं कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। दरअसल मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि दाम इस समय पर अच्छे मिल रहे हैं, पैदावार में कमी है, और जो है कि किसानों को गेहूं की बुवाई करनी है। तो ऐसे में पैदावार कम निकल रही है, अब किसान तो गेहूं की बुवाई करनी है तो वो तो खो देंगे, नहीं तो गेहूं लेट हो रहा है, अब वो तो मंडियों में ला देंगे। लेकिन जो कंपटीशन होना चाहिए, जो किसानों के बीच में, जो किसानों को आलू को अच्छे रेट दिलवा सके, उस पर तो कोई नहीं बोलता है। बोलेंगे किस पे कि सोनू चौधरी ने ये कर दो कि वो कर दो। सोनू चौधरी के तो विरोधी हमेशा से रहेंगे, क्योंकि सोनू चौधरी को तो विरोध से ही काम है। जितना सोनू चौधरी का विरोध होगा उतना ही हमारे किसानों को अच्छा फायदा होगा, क्योंकि विरोध करने वाले कौन होते हैं? बिचौलिया, जो कि कोल्ड स्टोरेज से भी सस्ती दरों पर आलू खरीदते हैं और कोल्ड मालिकों के सहयोग से एक मोटा पैसा कमाते हैं और आड़तियों को भी चूना लगा देते हैं। मसलन 1300 रुपये प्रति कट्टा का आलू खरीदकर आड़तियों को 1800-2000 का बताया जाता है कि किसान नहीं दे रहे हैं, और इधर किसानों के बीच में एक मनगढ़ंत कहानी रच दी जाती है कि तुम्हारा यूट्यूबरों की वजह से नुकसान हो गया और यूट्यूबरों ने नुकसान करवा दिया, तुम्हें आलू के सही रेट नहीं दिए, गलत जानकारी दे रहे हैं, नहीं तो ये कर दो वो कर दो। तो ये किसानों साथियों आपको क्या लगता है कि यूट्यूबर झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, आलू के दाम मंडियों में इतने नहीं है, यही है। इन लोगों का काम सिर्फ यही होता है, उठाई गिरा करना। उठाई गिरी से इन्हें जो है कि एक गाड़ी पे जो है अगर आप देखें तो 20 से 40 हज़ार रुपये तक का जो है आमदनी अच्छी खासी जो है हो जाती है घर बैठे बैठे,
क्योंकि आपसे 52-300 की तौल ली जाती है। मंडी 40 किलो से ज़्यादा किसी भी मंडी में आलू नहीं बिकता है। और जो भी 2.5 किलो फालतू लिया जाता है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। क्यों 2.5 किलो फालतू लिया जा रहा है? वो सब ये लोग जो है भाड़े में काट लेते हैं, यानी भाड़ा उसी से निकलता है और पूरा जो है भैंस समेत गोवा कर लेते हैं। और उल्टा यूट्यूबरों पर ठीकरा फोड़ते हैं कि इसकी वजह से ये होगा, इनकी वजह से ये हुआ, क्योंकि हम इनकी पोल खोल के रखते हैं ना कि इन लोगों को चाहिए सस्ते में और महंगा बेचना है। अभी देखिएगा जिस तरीके से फसल कमज़ोर है, पैदावार डाउनफॉल जा रहा है, नए आलू में भी डाउनफॉल है तो पक्के आलू में भी डाउनफॉल होगा। तो यहाँ पर जो सौदे इस समय पर हो रहे हैं 850 से लेकर 900 रुपये तक के, इसको भी झुटलाने का प्रयास इन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोग और जो बिचौलिया हैं, सप्लायर हैं, ये इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसे झूठ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये झूठ है, क्योंकि किसान से सस्ती दरों पर आलू कैसे लेना है, इसके लिए ये यूट्यूबरों पर भी टच करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले आपको कंपैरिजन करके बताते हैं नए आलू को लेकर। तो फर्रुखाबाद मंडी में 11 दिसंबर 2023 को आज की डेट में 160 गाड़ी की आवक थी और पिछले साल 35 से 50 पैकेट बीघा पैदावार जो है कच्चे आलू में आ रही थी और भाव 400 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति पैकेट ही चल रहे थे वर्ष 2023 में। और वहीं फर्रुखाबाद मंडी में आज की बात करें तो आज 11 दिसंबर 2024 हो चुकी है। आज फर्रुखाबाद मंडी में मात्र 60 से 70 गाड़ी हैं। अगर पैदावार जो नए आलू की खुदाई हो रही है वो 15 से 20 पैकेट प्रति बीघा की दर पर निकल रही है और भाव 850 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट तक है। यानी कि पैदावार तो कम है लेकिन दाम सही मिल रहे हैं। तो ऐसे में किसान जो है उसकी खुदाई कर रहे हैं, लेकिन मायूसी किसानों को यहाँ भी हाथ लग रही है। लास्ट ईयर 40-50 पैकेट का बीघा निकला था, इस बार 15 से 20, यानी कि आधे से भी कम में किसान साथी सिमट गए। और इधर फर्रुखाबाद मंडी में किसानों का शोषण आड़तियों द्वारा खुले तौर पर किया जा रहा है। कट्टों की तौल ली जा रही है और उसमें पेमेंट जो है 53 किलो का किया जा रहा है, यानी कि एक कट्टे में 58 से 60 किलो आलू आ रहा है, लेकिन किसानों को 53 किलो के भाव दिए जा रहे हैं। 5 किलो या 6 किलो आलू जो है कट पीस, छिला हुआ, ग्रेडिंग फेल या जो है कमियां बताकर जिसे बाहर कर दिया जाता है, केवल छट्टा लिया जा रहा है, किर्री गुल्ला भी कुछ भी नहीं। तो ऐसे में जो 6 किलो आलू जा रहा है किसान को 53 किलो का पेमेंट देकर रवाना कर दिया जाता है और जो 6 किलो है उसे फिर दोबारा से भर के जो है आड़तिया बिक्री कर देते हैं। तो यानी कि किसानों पर इसकी दोहरी मार जो है इस समय पर पड़ रही है। लेकिन मंडी अध्यक्ष और मंडी सचिव इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं और आंख मूंद कर आड़तियों द्वारा किए जा रहे किसानों के शोषण पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि इनकी किसान विरोधी मानसिकता को भी दर्शाता है। किसानों के लिए जब मंडी बनी हुई है तो मंडी में किसानों के जितना माल जा रहा है उतने ही दाम मिलने चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। किसान साथियों, ठटिया मंडी की बात करेंगे तो आज के दिन 11 दिसंबर 2023 को 60,000 कट्टों की आमदनी थी, 42 से 50 पैकेट बीघा पैदावार निकल रही थी और 400 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट भाव जो हैं पिछली साल थे। और इसके तुलना में यदि आज की हम बात करें, आज 11 दिसंबर 2024 है, 25,000 कट्टों की आमदनी है और पैदावार अधिकतम 15 से 20 कट्टे की जो है निकल रही है। और किसान साथियों, भावों की बात करें तो सफ़ेद आलू जो है 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से और लाल पुखराज 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। यानी कि अगर आप पिछले साल की तुलना में करें तो 60,000 कट्टों की आमदनी पिछली साल थी और इस बार 25,000, यानी कि आधे से भी कम जो है रह गई। तो इसी से आप समझ लीजिए। अब आज़ादपुर मंडी को लेकर बात करते हैं। किसान साथियों, आज़ादपुर मंडी में पिछली साल 11 दिसंबर 2023 को नए आलू की 100 से अधिक गाड़ियां थी, जिसमें 75 गाड़ी पंजाब की थी, 35 गाड़ी किसान साथियों संभल की थी। पिछले साल आलू के भाव जो हैं पंजाब के चल रहे थे 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर और संभल के चल रहे थे 350 से लेकर 400-500 रुपये प्रति कट्टा की दर पर। ये पिछले साल के थे जब 100 से अधिक गाड़ियां थीं। और आज की डेट में नए आलू की 11 दिसंबर 2024 को यानी आज नए की 87 गाड़ी हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब की मिला के 44 हैं, संभल की 28 गाड़ी हैं, नए एलआर की 15 गाड़ी हैं। अब किसान साथियों, भावों को लेकर देख लीजिए, जो पिछले साल 500 से 600 रुपये
कट्टा की दर पर किसान साथियों आलू बिक रहे थे, आज यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के 850 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा की दर पर है। संभल के आलू जो है 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नया आलू है आज़ादपुर मंडी में पिछले साल 100 से अधिक गाड़ियां थी, तब 500-600 के भाव थे, और इस बार 87 गाड़ियां, यानी कि आप ही देखिए 25 गाड़ियां पिछले साल के मुकाबले आज के दिन में कम है। तो इसी से आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि कम, जब पैदावार कम है तो आएंगी गाड़ियां भी कम। अब कानपुर मंडी को लेकर बात करें किसान साथियों, 11 दिसंबर 2023 को 70,000 पैकेटों की आमदनी कानपुर में थी 11 दिसंबर 2023 को, और आज केवल 10,000 पैकेटों की आमदनी है। और अगर हम भावों को लेकर बात करें तो पिछले साल 200 से लेकर 350 रुपये प्रति मन में आलू किसान साथियों बिक रहे थे। वहीं आज की बात करें तो आज 900 रुपये से लेकर 1150 रुपये प्रति 50 kg में आपको पैकेट के हिसाब से आलू बिक रहा है सफ़ेद, और लाल जो है 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की दर पर बिक रहा है। किसान साथियों पिछले साल के मुकाबले इस साल मंडी के जो अध्यक्ष हैं पंकज सिंह कुशवाहा, उनके द्वारा जो मीटिंग ली गई उसमें प्रस्ताव पास किए गए कि किसानों का जितना माल है उतने के ही दाम दिए जाएंगे और नगद दिए जाएंगे। इससे मंडी में चमक भी आई है, तो मंडी की विश्वसनीयता भी जो है बढ़ी है। तो ये जो कंपटीशन है 70,000 पैकेट लास्ट ईयर आज की डेट में, और आज केवल 10,000 पैकेट, यानी कि सीधा सीधा 60,000 कट्टों की गिरावट है। और किसान साथियों जयपुर मंडी को लेकर बात करें तो जयपुर मंडी में 45 गाड़ियों की नई आवक जो है पिछली साल 11 दिसंबर 2023 को थी। भाव 350 से लेकर 450 रुपये प्रति कट्टा की दर पर थे। वहीं आज की 11 दिसंबर 2024 नई की 40 गाड़ियों की आवक है और भाव 750 से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट है, यानी कि 5-10 गाड़ियों का किसान साथियों पिछले साल से अंतर जयपुर में है। कहने का अब आप जो है समझ भी गए होंगे, तात्पर्य यह है कि नए आलू को लेकर इन यूट्यूबरों ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जिससे किसान को भी नुकसान चला जाए। छोटा व्यापारी है, मीडियम व्यापारी है या कोल्ड मालिक है जो कि आलू पर अपने पास में रखा हुआ है, नहीं निकाला उनका, उन्होंने किसानों का निकलवा दिया, अपना रखे बैठे रहे, उनको जो है बर्बाद करने के लिए एक ये आडंबर रच दिया है कि भैया नया आलू आ गया, और नया आलू के बारे में ये नहीं बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर में कितना था और इस साल कितना है। और किसान साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा इन लोगों से एक बड़ा सवाल यही रहेगा कि भाई हमसे बोल दो यार, तुम्हारा जितना का रिचार्ज है उतना हम करवा देंगे यार, हम किसानों से 100 रुपये लेके इकट्ठा करके, देश भर में लाखों किसान हैं, आप दोनों के तीनों के खाते में डलवा देंगे। लेकिन ऐसा काम मत करो कि जिससे किसानों से लेकर हर उस व्यक्ति की जो है उम्मीद टूट जाए जो कि आलू से कुछ कमाना चाहते हैं। अगर आपका यही कृत्य और यही पेशा रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे लोग जो हैं आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और आप फिर जो है घंटा बजाना मंदिर में जाके, क्योंकि कारनामे ही तुम्हारे पुजारियों जैसे हैं। किसान साथियों अब मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए, यदि जैसे इस समय पर आलू की खुदाई चल रही है तो वो दिन दूर नहीं है कि जब जो है जनवरी में नया आलू खाने के लिए लोग जो है तरस जाएंगे, क्योंकि उस समय पर नया आलू, क्योंकि अब तो गेहूं की बुवाई करनी है, दाम भी अच्छे चल रहे हैं, पैदावार में गिरावट है, उससे किसानों को मायूसी जरूर हाथ लग रही है, लेकिन फिर कहां से लाएंगे। इधर 13 जनवरी 2024 मकर संक्रांति से इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से अब जाना जा रहा है, यहाँ पर 12 साल बाद महाकुंभ लगने जा रहा है। इसके लिए जो स्नान करने की जो प्रक्रिया है वो 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जो शाही स्नान होता है, और वो आपके होली तक जो है अनवरत रूप से चलेगी। एक बड़ा लार्ज एरिया यहाँ पर महाकुंभ में लगभग अरबों लोग जो हैं गंगा स्नान करेंगे, अपने जो है आराध्य को याद करेंगे, और यहाँ पर आलू की खपत एक बड़े स्तर पर पहुँच जाएगी। तो इससे आलू के रेटों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आप लोगों को
100% सटीक मिलेगी। और ये लिख लेना, जो आज की डेट में जो आलू को लेकर हवाबाजी कर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये लोग या तो ढूंढे नहीं मिलेंगे, जैसे बहाने लगा के गायब हो गए व्यस्तता का, या फिर जो है फिर उसमें जो है मेढकों की तरह उछल कूद करेंगे। देखो हो गई तेजी, इन लोगों का तेजी से कोई सरोकार नहीं है। और किसान साथियों, आप लोगों को अब जो है इनका दोहरा चरित्र जो है पहचान लेना चाहिए कि जो आदमी आप किसानों के हित में नहीं खड़ा हो सकता वो क्या करेगा। तो किसान साथियों, ये थे सारी स्थितियां नए आलू को लेकर, जिसे ये लोग जो हैं छुपाए रखे हैं माहौल ख़राब करने के लिए। सभी लोगों की उम्मीदें सपनों को तोड़ने के लिए, कल्पनाओं को तोड़ने के लिए, और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। ऐसे में आप सभी लोग इन लोगों से सतर्क रहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि ये लोग नए आलू को लेकर ऐसे ही हवाबाजी करके माहौल को ख़राब करना चाहते हैं तो इनसे इनकी दुकान पर या जो है मार्ट में इनका कार्यालय है वहाँ पर जाके इनसे संपर्क कीजिएगा। और किसान साथियों, 2-2 4-4 कट्टे नए के और 2-2 4-4 कट्टे पुराने के ले जाकर एक की दुकान पर रख के आना और एक के घर पे पहुँचाया ना, और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन और विनती इन लोगों से ये कर लीजिएगा, ये रखा हुआ है इसमें से खा लो, और चाहिए तो और बता देना, अगर दाम की ज़रूरत है तो वो भी हमें बता दो। हमारा दिल इतना दयावान है कि जब हम पूरे देश को खिला सकते हैं तो तुम 2 कौड़ी के इंसानों को, दोनों लोगों को हम तो घर बैठ के भी खिला देंगे। लेकिन ऐसा कृत्य मत करो, क्योंकि तुम्हारी औकात इस चाय पानी से ज़्यादा की नहीं है। जो तुम पुराने को लुटवा बैठे, कोल्ड स्टोरेज बंद होने की अफवाह उड़ाकर और घबराहट फैलाकर अब नए को भी जो है लूटना चाहते हो। तो ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों को बेहद सतर्क और सावधानी से अपना बचाव करते हुए आलू की बिक्री को करना है। और आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं तो आलू के अच्छे रेटों को भी किसान साथियों बनाना है, किसी की बातों में मत आइएगा। मेरा निवेदन आपसे यही है, आलू में पुराना है उसमें भी तेज़ी आनी है, नया है उसमें भी तेज़ी आएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आलू में पेशेंस का सबसे बड़ा खेल होता है और दिमाग का। जो आदमी पेशेंस और दिमाग से खेलता है ना, वो हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। और जो इन 2 कौड़ियों के, इनकी औकात किसी लुच्चे लफंगों से कम नहीं है, इनकी बातों में आता है ना, वो हमेशा इनकी बातों में आकर दूसरों पर टीका टिप्पणी करता है, इन्हीं की भाषा बोलता है और फिर अपना ही नुकसान जो है इनकी बातों में आकर कर लेता है। देख लीजिएगा, गुजरात में 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिक रहा है। ये वीडियो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है 50 लाख कट्टा गुजरात में जाएगा। मैंने भी अपना आलू रोक के रखा है, आप भी रोक के रखो। करवा दिया आपका श्री गणेश। ऐसे लोगों से आप लोगों को विशेष सावधानियां, अपना सुरक्षित बचाव करना है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।